तो भाई हमारा टॉपिक चल रहा था कि ज्यादा स्लैट की मोटर को कम पोल में बाइंड करने से क्या फायदा है। देखिए सारे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं। अब वो क्यों नहीं है, देखो आपको बताऊं बात में। जैसे हमारी 24 स्लेट मोटर है, ठीक है, तो आपको बताऊं मैं, देखो 24 स्लेट मोटर है, भाग 4, 6, 24 भाग 3। अब हमें इसको 4 पोल में बाइंड करना है ना, 14 40 चक्करों में। तो एक फेज के हिस्से में कितनी आ गई हमारी, 8 स्लेट आ गई हमारी, 8 स्लेट है, ठीक है। देखिए 8 दिया 24, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण ले लो, 36 स्लॉट भाग 3। अब इसको हम 4 में करते हैं, 36 स्लॉट को, तो आ गए जी 12 स्लॉट है, ठीक। अब 48 को करते हैं, 48 भाग 3, इसमें आ गई आपकी जी 16 स्लॉट है। अब स्लॉट तो मैंने बता दी, अब इसका मतलब क्या है। देखिए मान लो कोई गाड़ी खड़ी है हमारी, बंद गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही वो, तो उसको जितने आदमी धक्का लगाएंगे इतनी जल्दी वो चल पड़ेगी। यानी कि अगर 2 आदमी धक्का लगाएंगे तो वो आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि 2 आदमी की ताकत 2 आदमी की तरह हो गई। 6 आदमी लगाएंगे तो उसके हिसाब की ताकत वो जल्दी दौड़ेगी, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही अब जैसे मान लो कि 48 स्लेट मोटर है, तो एक हिस्से में 16 स्लेट आ रही है, तो 16 जगह मैग्नेट बनता है, 16 जगह मैग्नेट बनता है उसका। ये फायदा है उसका। वह किसी भी काम को 4 आदमी कर रहे हैं और किसी को उसी काम को 16 जने कर रहे हैं, तो फायदा मिलेगा ना मिलेगा, वो काम जल्दी होगा, कम मेहनत लगेगी, ज्यादा काम होगा। इस सीधा इसका मुद्दा है ये। जितनी स्लाइड की मोटर हो उसे जितने कम पोल में बांधोगे तो उसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान का कोई भी घर नहीं है, कोई घर नहीं है सिवाय फायदे के अलावा। इसलिए इसका ये मसला है कि कोई भी मोटर जो है, 24 स्लेट वगैरह की मोटर जो, वो एक हाथ पावर आधे हाथ पावर के आसपास ही बनती है बस। बड़ी तुम्हें कोई नहीं मिलेगी, आपको कोई बड़ी मोटर नहीं मिलेगी कि 24 स्लेट मोटर हमने 1400 में बांधी। मैंने तो देखी नहीं भाई, देखो मैं वो भी नहीं कह रहा कि साहब होती नहीं है, फिलहाल मैंने नहीं देखी। और जहां तक मेरा इस गणित के हिसाब से जो हिसाब आ रहा है, शायद नहीं होगी। ज्यादा स्लेट की मोटर जो है, ज्यादा पोल की मोटर को कम पोल में बांधने से बहुत बढ़िया फायदा ही फायदा है, क्योंकि इतनी स्लेट है उसके हिस्से में आती, ज्यादा से ज्यादा उसके हिस्से में आएंगी एक फेस के हिस्से में। ये इसका फार्मूला है, ये इसकी वजह है, ये इसका टॉपिक है और ये इसका समाधान है। किसी भी काम को जितने ज्यादा जने करेंगे उतना ही वो काम जल्दी होता है। ये वजह से मैंने इसकी बस। अब देखो कितनी आसानी से आपको समझ में आ गई कि ज्यादा स्लेट की मोटर को कम पोल में बांधने के लिए, यानी ज्यादा स्लेट की मोटर जो होती है वो ज्यादा पोल के लिए यानी कम आरपीएम के लिए बनाई जाती है। जितने कम पोल होंगे इतने जो है आरपीएम ज्यादा होंगे। तो बनी तो है, मान लो कि 8 पोल के लिए, 720 के लिए बना रहे हम इसे 4 पोल में, तो इसके हिस्से में 16 16 आ गई, 16 × 48, सीधा हिसाब है। स्लाइड को आप 48, इसको 3 जगह डिवाइड कर दो, क्योंकि फेस 3 होते हैं हमारे, 16 × 48, ये इसका तरीका होता है गुणा भाग करने का। देखो गुणा भाग करने में ही है, ज्यादा लंबे की ये परसेंटेज ये रो फलाना डिमका, ये कुछ ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल बहुत सिंपल सा सीधा सीधा टॉपिक है मेरा। कहीं खाली गुणा से काम चलता है, कहीं गुणा भाग दोनों लगाए जाते हैं, कहीं 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 खाली भाग से काम चलता है। बहुत सीधे सीधे छोटे छोटे कोड बना दिए मैंने। बस तो फिर कह रहे हैं, देखो मैं आपको इतनी नॉलेज पे पहुंचा दूंगा, इतनी हाई लेवल पे पहुंचा दूंगा कि आपको बहुत ये काम आसान लगने लगेगा। तो कोई भी काम है जब जानकारी हो जाती है ना, जितनी जानकारी होगी उसकी उतनी काम आसान होगा।
कोई भी काम इंसान से बढ़ के नहीं होता, बड़ा उसके लिए होता है जो अनजान होता है। जानकार के लिए कोई भी इंसान कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। मेरी आज तबीयत खराब है, थोड़ा सा जुबान बेक रही है, बुखार आ रहा है मुझे, तो इसलिए मगर वही है, जिम्मेदारी एक जिम्मेदारी होती है। अब आप लोग ना समझो जिम्मेदारी को, वो आपका हेडक दिया, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं देखो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। जैसी मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसी आप लोग की मेहनत करो। देखो आपके लिए तो क्या, देखो मुझे बहुत समय लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन आपको देखने में कितनी देर लगेगी? 10-5 मिनट, 5-7 मिनट, 5-6 मिनट, कुछ ज़्यादा लंबा मसला नहीं है। और एक एक इतनी सी देर में आप एक चीज को आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। हर एक गुण को आप जो है हमेशा के लिए सीख जाओगे। ये ना कि साहब वो भूल गए, भूलने वाला कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास। अरे भी किसी भी चीज की मैंने एक चाबी दे दी है, उस चाबी कितनी सारी हो संभाल के रखने के लिए, तो ये है। इसलिए जो है आप मुझसे जुड़े रहो और इस पे इसे देखो, लोगों को बताओ। देखो जितने ज्यादा लोग होंगे देखने के लिए इतना ही मुझे अच्छा लगेगा। समाधान हर चीज का मिलेगा। और किसी को परेशानी वाली हो किसी भी चीज में तो आप मेरे से संपर्क करें। मेरे पास मनाली किसी बात की नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है। आप कमेंट करिए, या किस चीज की वीडियो बनानी है, किस चीज में ज्यादा परेशानी आ रही है, किस इलाके में कौन सा ज्यादा काम है, कौन सा काम आपके पास ज्यादा आता है, क्या समस्या आपके पास ज्यादा आती है, तो आप मुझे कमेंट करो। तो मैं उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको उस हिसाब से समझा दूंगा मैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं समझाने में, भाई मुझे तो वीडियो बनानी है, किसी भी टॉपिक पर बनवा लो मुझसे। मेरे पास तो ना का कोई मतलब ही नहीं है कि साहब ये काम नहीं होगा। आप अपनी चॉइस बताओ कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्या चीज आपको सीखनी है। लेकिन आपको वही वाली बात है कि आप सीधा सीधा डेटा निकालना सिखा दो, देखो ऐसे नहीं होता है। जब तक कि आप समझोगे नहीं, देखो जो पढ़ाई लिखाई में भी है, देखो पहले ABCD पढ़ता है, छोटा बड़ा पढ़ता है, जब जाके वो पढ़ना आता है। ऐसे ही सब चीज का समझना पहले जरूरी होता है। एकदम छत पे तो बैठेगा जब तक जीने जीने पर नहीं चढ़ेगा, जीने से नहीं चढ़ेगा, जब छत पे पहुंचता आदमी। समझ सब जाओगे, नामुमकिन कोई काम नहीं है। बस अब तो लगन होनी चाहिए इंसान में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे से लगन लगाओ, मेरे चैनल को देखो और लोगों को दिखाओ, बताओ लोगों को, ताकि जितने देखो मैंने क्या बताया, ये कितनी कीमती चीजें हैं, ये आपको पता है ये कितनी मेहनत से मैंने हासिल करी है, ये तो मुझे पता है। आपको वजन होता है निकालने के दिखा के कितनी गहराई से लाया हूँ मैं, देखो कितना वजन लाया हूँ निकाल के, तो आपको कोई एहसास होता है कि हाँ भाई बड़ा बहुत भारी चीज ले आए हो। ये कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन बड़ी मेरी बहुत मेहनत से मैंने इसको हासिल करा है, और कहीं से मिला नहीं है, अपने आप से ही हासिल करा है। अपने आप ही मैं स्टूडेंट बना, अपने आप ही मास्टर बना, लेकिन सब हासिल कर लिया। देखो किसी किताब में तो है नहीं है, और होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन उम्मीद मुझे ये कि किसी किताबों में ऐसे टॉपिक नहीं है। किसी किताब में मैंने ये नहीं लिखा कि ये क्या मोटर गर्म चल रही है तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं है। बस खोले जाओ, उसकी कॉल नाप लो, पिच देख लो, और मोटर नेम प्लेट पर से जानकारी ले लो कितनी चक्कर होगी और मोटर बांध लो। ठंडी अगर गर्म चल रही है तो ठंडी के लिए क्या करना है, अगर लोड ना ले रही है तो क्या करना है, कोई मतलब नहीं है, किसी किताबों में नहीं है। तो अपनी नॉलेज से ही आदमी को लगन से जब सोचता है तभी बातें पैदा होती हैं। चलो ठीक है, मैंने आपको भाई इस बारे में बता दिया। देखो ज्यादा पोल की मोटर को कम पोल में बांधने से ऐसा मान लो फायदा ही फायदा है, सीधा लिख दो इस पर, फायदा ही फायदा है, तो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है, यानी कि आराम ही आराम है कितनी बढ़िया बात। इसलिए होता है ये मसला ये। चलो ठीक है, आज के लिए इतनी काफी है। अब देखो मैंने क्या बताया, मैं लोग अपनी अपनी समझ से ही वीडियो बनाता हूँ मैं, जो दिमाग में मेरे आ जाती है वो बना देता हूँ। आपकी मांग हो डिमांड हो तो मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा। मैंने क्या कहा, मेरे पास मनाही किसी चीज की नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। आप लेने वाले बनो पक्के, लेकिन लेने वाले यही कि आप बहुत सारे इकट्ठे हो जाओ, बहुत सारे, सबको बताते रहो। देखो जब नेट पे पड़ गई तो देखने को तो कोई भी देख लेगा, लेकिन आप खुद अपनी तरीके से किसी को दोगे तो उसके दिल में भी भावना पैदा होगी, यार फलाने हमें चीज भेजी है, बड़े काम की चीज है, वो भी जुड़ गया उससे फिर।
तो दुआएं देगा आपको, मोहब्बत करेगा कि आज फला चीज या फला इंसान ने हमारे लिए वीडियो भेजी, आप बहुत काम किए, तो वो भी उससे जुड़ जाएगा बेचारा। इसलिए जो है इसको आगे बढ़ाओ। कोई परेशानी है आप कमेंट करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी वीडियो आपको आती रहे। जो बन गई है वो भी, अगर नहीं देखी है आपने तो वो पिछली भी देख लो आप, और जो आगे बनती रहेंगी वो भी आपको पहुंचती रहेंगी, मिलती रहेंगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, अब फिर देखते हैं।